अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो लोग मैथ्स के बारे में परेशान हैं, हम कैसे इसमें मार्क्स अचीव करें, इजीली उसको कैसे पढ़ें या उसमें कैसे 100/100 मार्क्स अचीव करें। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं ले पाते, उनकी मेन रीज़न है फियर। उन्होंने प्रैक्टिस भी की होती है बट उनके माइंड से उस वक्त उनको सब कुछ भूल जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बिठाया होता है कि हम नहीं कर सकते। उनके दिल में एक खौफ होता है कि हम नहीं कर सकते मैथ्स। जब वो इस फियर को निकालेंगे, वो देखेंगे खुद कि वो कितने अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, क्योंकि हर कोई इंटेलिजेंट है, हर कोई मैथ्स कर सकता है। कोई मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कोई रट्टा लगता हो। ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपने दिलो दिमाग से फियर को निकाल देना है। सेकंड मेन रीज़न मैथ्स में नाकामी की ये है कि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते। हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी प्रेजेंटेशन और सेवन्थ सेमेस्टर में कितना उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस की होती है। इस वजह से आप उसमें प्रो हो जाते हैं। आपने मैथमेटिक्स के सेपरेटली नोट्स बना लेने, एक नोटबुक बना लेनी है जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का वर्क हो। अपने डेली की बेस पर मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना है। 1 आवर कर लें, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो फिर आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप 1 आवर भी कर लें तो वो भी इनफ है, बट वो आपने प्रैक्टिस मस्ट करनी है। थर्डली, आपने कंसंट्रेशन पूरी अपनी तवज्जो से करना है। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स कर रहे होते हैं बट उनका माइंड किसी और तरफ होता है, तो आपका माइंड सिर्फ मैथमेटिक्स की तरफ होना चाहिए जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। कंसंट्रेशन से करेंगे तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फोर्थ रीज़न ये है कि कुछ लोग मैथ्स को रट्टा लगाते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अपने कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी क्लास में क्लियरली लेक्चर्स अटेंड करें, अटेंटिवली सुने और घर आके उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब से सर्च करके समझें। फिफ्थ मेन रीज़न ये है, आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते। जो आपको समझ नहीं आता आप उसका रट्टा लगा लेते हैं। तो आपने रट्टा नहीं लगाना। जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपने उस कैरी को पूछना है। जितनी बार समझ नहीं आ रहा उतनी बार पूछना है, चाहे वो आप अपने फेलो से पूछें, अपने टीचर से कंसल्ट करें। सिक्स्थ मेन रीज़न होता है, आपको बेसिक्स का आइडिया नहीं होता। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें। जब आपको बेसिक्स आते होंगे, आप इजीली मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी का मेंटालिटी लेवल डिफरेंट होता है। जो आप अपने बेसिक्स को फर्स्टली क्लियर करें। सेवन्थ मेन रीज़न ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ देते हैं। आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि जो भी आपको जैसे भी आता है टेक्निक से, अपनी टेक्निक से आप करें, उसको समझने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करें। इसके बाद अपनी मिस्टेक देखें, उसमें आपने कौन सी मिस्टेक की है अगर है तो। नाइन रीज़न ये भी होता है कि आप अपने फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ के आ जाते हैं। आपने उसको किसी भी सूरत में नहीं ब्लैंक छोड़ना। आपको जैसा भी आता है आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एग्जामिनर होते हैं, वो आपके मेथड पे भी आपको मार्क्स दे देते हैं। एंड ये रीज़न है कि कुछ लोग फार्मूलाज को याद नहीं करते। अपने फार्मूलाज को मस्त याद करना है। आपने एक ही जगह पर फार्मूलाज को लिख लेना है। एक पेज पर सारे फार्मूलाज को एक जगह पर लिख लें, उनको याद करते रहें। ये भी टेक्निक है कि आप उसको अपने हैंड पे राइट कर लें, जो आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा। अपने स्पेयर टाइम में उसको पढ़ते रहें। लास्टली, अपना होमवर्क मस्ट कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी या स्किल रखी हुई है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो कुछ वेज अप्लाई करें, उसको कभी भी ब्लैंक ना छोड़ें, क्योंकि कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। वर्क करें और हिम्मत ना हारें। एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है।